दावे किए गए हैं तो थोड़ा इंतजार करना होगा। जांच पहले आगे बढ़े, इसके बाद पुलिस अपनी तरफ से भी कई खुलासे करेगी। ठीक है, आप दोनों रहिए साथ। अब आपको सुनवाते हैं इस मामले में बीजेपी नेता संजीव बालियान ने क्या कहा। यूपी चुनाव से पहले बड़ा खुलासा हुआ है। बड़े पैमाने पर गरीब लोगों का धर्मांतरण कराया जा रहा था। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान जी। संजीव जी, बड़े पैमाने पर हजारों लोगों का खुलासा हुआ है और साल में 250 से 400 लोगों का धर्मांतरण हुआ, जिसमें गरीब लड़कियों की शादी कराने के नाम पर साजिश की जा रही थी। जो मूक बधिर बच्चे हैं उनका धर्मांतरण कराने का खुलासा हुआ है और माना यह जा रहा है कि ISI द्वारा ये फंडिंग की जा रही थी। ये बड़ा गंभीर प्रश्न है और कुछ गिरफ्तारियाँ हुई हैं और गिरफ्तारी सिर्फ उनकी ना हो जो मुखौटे हैं। इसकी गहराई में जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये उत्तर प्रदेश में तो आज दूसरे प्रदेश में भी निश्चित रूप से होगा। तो इसकी पूरी गहनता के साथ जांच हो और जो भी दोषी हैं, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या धर्मांतरण रही है पूरे देश में पहले से ही, और अगर इस तरह की साजिशें रची जा रही हैं तो उन पर खुलासा भी होना चाहिए, जांच भी होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई हो कि आगे से ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। और इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री मोहसिन रजा का क्या कहना है, वो भी जरा आपको सुनवाते हैं। हम बता देना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार है। ये किसी मुल्ला की सरकार नहीं है कि आप यहाँ पर इस तरह के कृत्य कर लेंगे। यहाँ पर सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात हम करते हैं। यहाँ पर हम किसी को इस तरह का कृत्य नहीं करने देंगे। इसीलिए हमारी सुरक्षा एजेंसियां, उनके हाथ हमने बांध नहीं रखे हैं। उन पर कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है। वो प्रदेश के हित में, देश के हित में उनको काम करने की पूरी छूट है और ऐसे लोगों को कतई नहीं बख्शा जाएगा जो लोग देश में इस तरह का काम कर रहे हैं। हम उन्हें भी बिहाइंड द बार करेंगे, उन्हें भी जेल में डालने का काम करेंगे जिन्होंने इनको फंडिंग की है। अजीत, कार्रवाई की बात हो रही है और जांच देखिए आगे भी बढ़ रही है। क्या इसमें विदेशी फंडिंग और ISI के तार भी इससे जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं? ऐसी भी कोई जानकारी सामने आ रही है क्या? देखिए, बिल्कुल ADG ALO की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसमें विदेशी फंडिंग की बात की गई है। ISI का भी नाम सामने आया है, क्योंकि ये पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी कही जाती है और उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में, हिंदुस्तान में हमेशा ISI की साजिशें होती रहती है। तो इस मामले में भी ISI का नाम आया और विदेशी फंडिंग की जो बात की जा रही है उसी तरफ इशारा है कि पाकिस्तान में बैठे जो उनके आका हैं उन्होंने धर्म परिवर्तन कराया, उन्होंने जबरन कराया हिंदुओं का, या फिर जो उन्हें प्रलोभन देकर कराया। तो हम कानून मंत्री से ये सवाल कर लेते हैं, आप ये बताइए कि यूपी पुलिस कह रही है कि ISI और विदेशी फंडिंग की बात आ रही है, तो किस तरह से जांच करेंगे आप? दरअसल ATS सभी पहलुओं पर गहनता से छानबीन कर रही है। यदि विदेशी फंडिंग या विदेशी शक्तियों की कोई बात तथ्य सहित प्रकाश में आएगी, हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, कितनी भी पहुँच वाला व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, हम इंतजार जाँच रिपोर्ट का कर रहे हैं। जाँच रिपोर्ट आते ही हम कड़ी और भी गिरफ्तारियाँ की जाएंगी। हाँ, जो भी शामिल होगा। अभी तो 2 ही व्यक्ति आए हैं, लेकिन चूंकि 1000 से अधिक लोगों का इन लोगों ने धर्मांतरण कराया है, तो और भी लोगों की इसमें शामिल होने की पूरी संभावना है और हर स्तर पर हम कार्रवाई करेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। देखिए, कानून मंत्री का सीधे तौर पर कहना है अर्पिता कि किसी को छोड़ेंगे नहीं। अगर ISI की बात आती है, विदेशी फंडिंग की बात आती है, क्योंकि ATF जांच कर रही है, लिहाजा अभी जांच को पूरा होने देना होगा। क्योंकि उनके पास जो वीडियोज मिले हैं, जो उनके पास तथ्य मिले हैं, जो मोबाइल्स मिले हैं और जो डिटेल्स ATF के पास है उमर और जहांगीर से पूछताछ के बाद, तो उन सब तथ्यों की जांच की जा रही है। यानी आने वाले समय में कई चेहरे और होंगे जो बेनकाब किए जाएंगे। विदेश में बैठे जो उनके आका होंगे उनके नामों का भी खुलासा होगा, हिंदुस्तान में जो उनके सहयोगी यानी देखिए, अभी जांच होगा। आगे बढ़ रही है। फिलहाल 2 गिरफ्तारियां हुई हैं दिल्ली के जामिया नगर इलाके से और आने वाले दिनों में हो सकता है कुछ और गिरफ्तारियां भी हों, क्योंकि एक बड़ा गैंग इनका चल रहा था न सिर्फ उत्तर प्रदेश में, देश के अलग अलग राज्यों में धर्मांतरण का।